औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। रूह और बदन की खलकत में क्या इख्तलाफात हैं? अल्लाह की तख्लीक का कमाल क्या है? खल्क के क्या मायने हैं? अल्लाह जब किसी इंसान को उसके हाल पर छोड़ देता है तो उसका क्या अंजाम होता है? बदन बामुकाबला रूह। दोस्तों, बदन जब रूह और नफ्स के साथ मिलकर मुरक्कब होता है तो इंसान वजूद में आता है। अल्लाह ने बदन को रूह से किस खूबसूरत अंदाज में यकजा किया है, जबकि दोनों में तफावुत और इख्तलाफ पाया जाता है। बदन की खलकत अनासिर अरबा से होती है: हवा, आग, पानी, मिट्टी। इन चार अनासिर में बाहम इख्तलाफ मौजूद है। अगर हम खाक को हवा में रखें तो हवा खाक को उड़ा देगी, और अगर पानी में डालें तो बहा देगा, आग में डालें तो जला देगी, और वो खाक इन तीन अनासिर के साथ इस तरह मखलूत होकर बदन इंसानी को बनाती है। दुनिया की हर धात इस जिस्म इंसानी में मौजूद है। बदन फर्श नशीन है, रूह अर्श नशीन है। बदन कमाल पस्ती है, रूह कमाल अमरी है। बदन साहिब तख्त नशीन है, रूह साहिब परवाज़ है। बदन मादी है, रूह अमरी व गैर मादी है। बदन मोहताज इल्लत अलल है, बदन इल्लतों का मोहताज है, रूह कुन से वजूद में आई है। बदन साहिब एहतियाज है, रूह मुजर्रद कामिल है। बदन वक्त और जगह का मोहताज है, रूह जगह और वक्त की कैद से आज़ाद है। बदन फना है, रूह बका है। बदन तग़य्युरात का महल है, रूह कमालात का नाम है। बदन की पहली ग़ज़ा माँ के पेट में नजस खून है। बदन मोहताज वसाइल है, रूह पाबंदे लुत्फ़ इलाही है। बदन आला है, रूह साहिब वजह अफ़ाल है। दोनों की क़ुव्वतें अलग अलग हैं। अहले मादियात के करीब बदन की तरक्की इसकी ताकत है, अहले रूहानियात के नज़दीक रूह की क़ुव्वत अक़ल है। बदन मिसले हैवान है, अक़ल रूह इसी बदन में दाखिल होती है तो इंसान हिवान नातिक बन जाता है। यानी इन दो मुख्तलिफ तफावुत रखने वाले अरकान को अल्लाह ने एक मुकाम पर साथ जोड़ दिया है, और ये अल्लाह की तख्लीक का कमाल है। और फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तरतीब से यानी अदल व हिकमत से खल्क़ फरमाया है। दोस्तों, ये अल्लाह ने जो लफ्ज़ खल्क़ इस्तेमाल किया है, इसका मानी जिस्म, नफ्स और रूह का एक जगह मुजतमा हो जाना है, और नफ्स का लिबास बदन है और रूह का लिबास नफ्स है। लिहाजा नफ्स जब रूह के साथ साहिब परवाज़ हो जाए तो लतीफ़ होकर लवामा की सूरत बन जाता है, और अगर बदन की तरफ झुकाव बढ़ जाए तो मुहिब्बे दुनिया होकर मिसले हैवान हो जाता है, यानी नफ्से अम्मारा कहलाता है। इस दुनिया में नफ्से अम्मारा के हामिल लोगों की कसरत रही है। आपने तारीख़ अंबिया का मुताला किया होगा। जब नफ्से अम्मारा के हामिल अफराद गुमराही में इस कदर बढ़ गए कि मलामत करने वाले नफ्स और अंबिया कराम की तालीमात का कोई असर इसलिए नहीं रहा कि अक्ल मातहते नफ्से अम्मारा हो गई, तो फिर उनका अजाब उनको हलाकत में ले गया। अल्लाह ताला नफ्से लवामा वालों को निजात देता है। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। यानी अल्लाह के नज़दीक हर ज़माने के लोग कसरत के साथ आदम से लेकर इमाम असर तक खसारे में हैं। अब गौर करें, ये नुकसान उठाने वाले नफ्से लवामा के हामिल हैं या नफ्से अमारा से मग़लूब हैं। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अल्लाह फ़कत नफ्से लवामा ही को उस सूरा में इस्तिस्ना दे रहा है, यानी इल्ला से पहले नफ्से अमारा है और इल्ला के बाद लवामा है। बोसीदा हड्डियों की फरियाद। रिवायत है कि जब हज़रत दाऊद से तर्क उला सरजद हुआ और कोह बयाबान में जाकर आहोजारी की तो चलते
चलते आप उस पहाड़ी पर जा पहुंचे जहां एक गार में जनाब हिस्कील मसरूफ़ इबादत थे। जब हिस्कील ने पहाड़ों और हैवानों का गिरिया सुना तो समझ गए कि ये जनाब दाऊद है जो तशरीफ़ ला रहे हैं। अलगर्ज जनाब दाऊद गार के दहाने पर पहुंचे और आवाज़ दी, ए हिस्कील, क्या इजाज़त है कि मैं आपके पास आ जाऊं? जनाब हिस्कील ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि आप तर्क उला के मुर्तकिब हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह ने इन्हें वही की कि दाऊद को तर्क उला की वजह से सरजरिश ना करो, बल्कि हमसे उनके लिए अफ़ू व आफ़ियत तलब करो, क्योंकि हम जब किसी को उसके हाल पर छोड़ देते हैं तो उससे ख़ता ज़रूर सरज़द होती है। जनाब हिस्कील ने हज़रत दाऊद को आने की इजाज़त दी। जनाब दाऊद करीब पहुँचे और पूछा, ए हिस्कील, क्या आपने कभी गुनाह का इरादा किया है? कहा, नहीं। पूछा, कभी गुरूर में मुब्तला हुए हैं? जवाब दिया, नहीं। फिर पूछा, क्या दुनिया और उसकी लज्जतों पर आपका दिल आता है? कहा, हाँ। पूछा, फिर आप इसका क्या इलाज करते हैं? फरमाया, गार के शगाफ में दाखिल हो जाता हूँ और जो कुछ वहाँ देखता हूँ उससे इबरत लेता हूँ। जनाब दाऊद जब गार के शगाफ में दाखिल हुए तो देखा एक लोहे का तख्त है जिस पर बोसीदा हड्डियाँ पड़ी हैं और एक आहनी तख्ती इसके नज़दीक रखी है जिस पर ये इबारत तहरीर है, मेरा नाम अरवाई इब्ने शलम है। मैंने 1000 साल हुकूमत की, 1000 शहर आबाद किए और 1000 दोशीज़ाओं से शादी की, लेकिन मेरा अंजाम देखो कि बिस्तर खाक और तकिया पत्थर का है और जिस्म कीड़ों मकोड़ों की आमाज का बना हुआ है। लिहाजा जो कोई मुझे देखे दुनिया का फरेब न खाए। आखिरी जिसका ठिकाना एक मुट्ठी खाक हो, क्यों बनाए जिंदगी में वो गर्दू शगाफ।